स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ संशोधन कानून को लेकर पिछले 2 दिनों से लगातार हंगामा जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच आपसी सहमति बनती नहीं दिख रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में वक्फ कानून की प्रतियां फाड़ दी और फिर हंगामा किया। कल की तरह के हालात आज भी दिखे विधानसभा में। पीडीपी की ओर से आज विधानसभा में कानून का विरोध करते हुए नया प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी नेताओं ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग की। हंगामे के बाद विधानसभा को दूसरे दिन फिर से स्थगित करना पड़ा। पीडीपी सदस्य वहीद पारा को मार्शलों के जरिए सदन से बाहर निकाला गया। पीडीपी और आवामी इत्तेहाद पार्टी ने वक्फ अधिनियम पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया था, जिसे नियम 58 के तहत अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। इसी बात को लेकर हंगामा फिर से बरपा और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। 2 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। वक्फ कानून को लेकर कल और आज हंगामे का दौर कैसे जारी रहा है, इन 2 तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे। तो वहीं देश में कई दूसरे राज्यों में वक्फ के प्रॉपर्टी पर जो अवैध कब्जा हुआ था, उसको लेकर कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर अभी भी हंगामे का दौर जारी है। तो सवाल यह है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच आखिर कानून पर क्यों ठनी हुई है? क्या यह वोट बैंक का मामला नहीं है? क्या यह वोट बैंक की सियासत नहीं है? क्या यह मुसलमानों की रहनुमाई बनने की होड़ नहीं है? आपको सुनाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक क्या कह रहे हैं। सलमान सागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान जी, बार बार चेयर की तरफ से डिसअलो किया जा रहा है आपकी मांग को लेकर। हम नहीं मानेंगे। क्यों? हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम करवाएंगे, डिस्कशन करवाएंगे और डिस्कशन होना चाहिए। पहली बार देखा जा रहा है कि ट्रेजरी बेंच की तरफ से विधानसभा को जो है वो चलने नहीं दिया जा नो रहा है। प्रॉब्लम, हम बात करेंगे। हमें बात करनी है। स्पीकर को मानना चाहिए। स्पीकर को लोगों की आवाज सुननी है। स्पीकर को कुर्सी की आवाज नहीं सुननी है। तो स्पीकर क्यों नहीं आपको अलाउ कर रहे हैं? आप वो रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रूल लोगों से बड़ा नहीं होता है। लेकिन लगातार जो ये कहा जा रहा है कि ये फिक्स मैच है कहीं ना कहीं। नहीं, वो बात नहीं है। कोई फिक्स मैच नहीं। फिक्स मैच होता तो हम इतनी परेशानी नहीं लेते सर। हम स्पीकर को मजबूर करेंगे और स्पीकर को समझना चाहिए ये लोगों की आवाज है। इसलिए सवाल बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर में वक्फ का डर या सियासी ड्रामा? वक्फ कानून पर लड़ाई वोट बैंक के लिए हाथापाई और वक्फ कानून पर पीडीपी और एनसी में संग्राम, क्या मुसलमानों की रहनुमाई के लिए छिड़ा है संग्राम? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। महेश वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, अंश वत्स, प्रवक्ता कांग्रेस, अहमद अयाज, सचिव जेएनके, एमआईपीएलबी, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अयाज साहब से शुरुआत करना चाहूंगा। अयाज साहब, जम्मू कश्मीर में कोई विकल्प तो नहीं है अगर हम कानून के हिसाब से देखें। केंद्र सरकार का पारित किया गया कोई भी कानून 5 अगस्त 2019 के बाद एज इट इज लागू होगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर नेशनल टेरिटरी के दायरे में आता है। और सवाल इस बात को लेकर है, फिर यह हंगामा क्यों किया जा रहा है? कोशिश यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यह बताया जाए कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं या हम उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। इस दावेदारी की लड़ाई है, वोट बैंक की कहानी है। नहीं, असल मसला यह है कि पहली ये बात है कि असेंबली में इसको डिस्कशन होने नहीं दिया जा रहा है, जबकि इसका डिस्कशन किया भी जा सकता था। बेशक अगर इसमें लीगल कुछ इम्प्लीकेशंस है, लेकिन प्रोसीजर है, लेकिन इसमें लीगल इम्प्लीकेशन इस वक्त नहीं दिख रही है। इसलिए कि एक तो ये है कि जो स्पीकर कोट करते हैं कि भाई ये सब जुडिस है। सब जुडिस तब भी कोई माना जाता है, कोई इशू, कोई मैटर, जब कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया हो। अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। दूसरा रूल जो कोर्ट कर रहे हैं वो 58(9) के अंतर्गत वो ये कि भाई इट्स नॉट द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। दैट इज ट्रू, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसको ना अमेंड कर सकती है, ना ओके कर सकते हैं, ना नेगेट कर सकते हैं। दैट इज ट्रू। लेकिन द इम्पोर्टेंट इज कि भाई चूंकि लोगों का कंसर्न है, जो पब्लिक है उनका कंसर्न है, असेंबली में पब्लिक के नुमाइंदे हैं, तो उनको कम से कम वो कंसर्न एक्सप्रेस करके, ये कंसर्न तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके पास भी इसकी अथॉरिटी है, पार्लियामेंट में है, कोई और है,
एक कंसर्न तो एक्सप्रेस किया जा सकता है और कंसर्न पहुंचाया जा सकता है। टू दैट एक्सटेंड इट शुड बी ओके। इट हैज हैपेंड इवन इन तमिलनाडु असेंबली ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, होने के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन लगता है कि इसको शायद सियासी नजर ही किया जा रहा है। नहीं तो अगर असल मकसद ये होता कि भाई कंसर्न एक्सप्रेस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी शायद उनको इस चीज से नहीं रोकेगा कि भाई आप कहीं बात नहीं करोगे, आप अपना कंसर्न एक्सप्रेस नहीं करोगे। आई डोंट थिंक कि जमहूरी निजाम में कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी जमहूरियत इसको रोकती है। लेकिन इसमें कहीं पॉलिटिकल इश्यूज है शायद। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये है कि भाई शायद दे डोंट वांट टू कन्फ्रंट द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय दिस, कि भाई हमने इसके खिलाफ कोई बात करी, रिजोल्यूशन करी, या तो वो है, या तो और ये है कि भाई जो असेंबली मेंबर्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो लोगों को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं दैट वी आर फाइटिंग फॉर इट, वी आर फॉर इट। वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं दैट दे सीम टू बी किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, डबल गेम खेल रहे हैं। तो वहां से सेंटर को ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि वी आर नॉट अलाउइंग इट, द स्पीकर टेक अ स्टैंड। नहीं तो ऐसा हमने कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान नहीं देखा कि इनकी नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन पार्टी है, जो भी इनका डिसीजन होता है राइट और रॉन्ग नीचे तक पहुंच जाता है। आज क्यों ये ऐसा मसला इनके दरमियान बना, लग रहा है ये किसी सोच नहीं, के मुझे तहत तो हो रहा है, अयाज किसी साहब, मुझे तो प्लानिंग। माफ कीजिएगा, मुझे ये नूरा कुश्ती से ज्यादा कुछ लग नहीं रहा जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो हो रहा है। बिल्कुल देखिए, फिर भी उसके अलावा भी अगर ये बात करनी है, ठीक है, उसको भी एक तरीके से मौजिबाना तरीके से किया भी जा सकता है। अभी बात हो नहीं रही है, लेकिन इतना झगड़ा कल से हो रहा है, इतना गुत्थम गुत्था, इतना पर्सनल, इतना पब्लिक, इतना अब्यूसिव। आई मीन दिस इज अनकॉल्ड फॉर, ऑनेस्टली इट इज अनकॉल्ड फॉर। एक साइड से तो ये स्टैंड है, दूसरी साइड से जहां तक हम प्रोटोकॉल की बात है, कोई यूनियन मिनिस्टर गवर्नमेंट स्टेट में आता है तो देयर इज सम प्रोटोकॉल, मिनिमम प्रोटोकॉल इज देयर। इवन इफ यू हैव टू कम से कम प्रोवाइड सम प्रोटोकॉल, मिनिमम प्रोटोकॉल में आपको कवर करना पड़ेगा। लेकिन देन द चीफ मिनिस्टर गोइंग अलोंग विद द मिनिस्टर टू वॉक इन द पार्क्स, तो वहां वो क्या दिखा रहा है। यहाँ असेंबली में ये जब हम ये सारी चीजें जोड़ते हैं तो ये लग रहा है कि दे वांट टू बी गुडी गुडी विद द सेंटर। उनके इश्यूज भी ऐसे हैं बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, इट्स अ मैटर ऑफ मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं महेश वर्मा जी से इसका जवाब, ऐसा कुछ दिख रहा है जैसे मैं महेश वर्मा जी से इसका जवाब ले लेता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिली भगत का आरोप लगा रहे पीडीपी वाले, कह रहे हैं कि भाई आपकी बी टीम बन गई नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसलिए चर्चा भी नहीं कराने दे रही। वो कह रहे हैं भाई चर्चा तो कर लो, हम चर्चा से ज्यादा कुछ मांग ही नहीं रहे, हम कम से कम सदन में अपनी बात तो रख दें, सदन में बात रखने का अधिकार तो दे दें वो लोग। महेश वर्मा जी, माइक चेक कीजिएगा सर एक बार प्लीज। देखिए, राजनीतिक नौटंकी या राजनीतिक ड्रामा या राजनीतिक दिखावा या कॉस्मेटिक कंसर्न ये कौन कर रहा है? देश के भले में क्या है, इस कानून का नुकसान और फायदा क्या है? जो कानून पास हुआ उसको पढ़े बगैर जो आदमी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो कहीं भला बुरा कह रहे हैं, मोदी सरकार को कह रहे हैं, भाजपा को कह रहे हैं, उनको आने वाला समय जवाब देगा कि ये कानून जो है किस प्रकार से मुसलमानों के हित में है। अभी तो कोई आदमी ये भी नहीं बता सकता है कि जो 14 संशोधन हुए इसमें, उस 14 संशोधन के साथ ये कानून पास हुआ, और वो संशोधन क्या है ये कागज फाड़ने वालों को मालूम ही नहीं है, ये गाली देने वालों को मालूम ही नहीं कि वो किस बात की गाली दे रहे हैं हमें। ये हमें समझा ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर में हमारा कसूर क्या है। क्या इस देश में अगर 10 लाख एकड़ जमीन है और उस जमीन के ऊपर जो है कहीं हम अच्छा खासा डेवलपमेंट कर सकते हैं और मुसलमानों का उससे भला हो सकता है, तो इसको लेकर जो है ये पाप बटोरने का काम जो है आखिर क्यों किया जा रहा है? सिर्फ एक ही कारण है जो आपने कहा, और वो है राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण से एक ऐसी चीज जिसको आप 50 साल से बहन बेटियों को, मतलब यही ओवैसी के फादर जो है पार्लियामेंट में चीख चीख के हम लोग तब रिपोर्टिंग करते थे, हमें अच्छी तरह से याद है। इनके फादर जो है एक इंडिया टुडे के प्रति ले आए और बोले कि साहब देखिए इस देश में तलाक के नाम पर, 3 तलाक के नाम पर लगभग 3.5 लाख हमारी बहन बेटियां हर साल वेश्या बनाई जाती है, और इस तरह के तलाक के ऊपर लगाम लगने चाहिए। अब वो जब तलाक जो है मोदी सरकार लेकर आई और उस तलाक के जरिए कहीं पे एक सुधार आया,
और उसका कहीं असर जो है कहीं बहन बेटियों के ऊपर दिखाई दिया, तो उसके ऊपर जो है अब उसके ऊपर जिस तरह से चीख पुकार शुरू हुई कि भाई मौलानाओं से या तंजीम के साथ जो है आपने क्यों नहीं बात करी, या क्यों नहीं आपने हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे जो मौलवी हैं, हमारे जो मौलाना हैं, उनसे आपने बात करके क्यों नहीं, इसमें हमारा तो ये पर्सनल मामला है, इसमें आप दखल अंदाजी क्यों कैसे कर सकते हैं। अरे देश के वासी हैं, हर एक आदमी को जो है राइट टू लाइफ यहाँ अधिकार है, उसको जीने का अधिकार है। अगर आपको अपने धर्म का आजादी का अधिकार है तो हर एक आदमी को यहाँ जीने का अधिकार है। जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 14 अमेंडमेंट के साथ ये बिल पास हुआ है। आपने कहा कि बहुत लोगों में इस बात की जानकारी भी नहीं होगी, नहीं होगी। हाँ, ठीक बात है, मैं भी सहमत हूं इस बात से कि 14 अमेंडमेंट कौन से हैं। तो जानकारी कैसे होगी? लोगों के बीच चर्चा करके होगी, सदन में चर्चा करके होगी, विधानसभा में चर्चा करके होगी। तो फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं हो रही इस बात की? सर मैं वही तो बता रहा हूं आपको कि जो कानून है, जैसे उस कानून की बात कोई आदमी करेगा। अभी आज ही न्यूज देख रहा था कि किसी आदमी ने, कोई हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मणिपुर में की घटना है, उनके घर को आग लगा दी गई। उन्होंने सिर्फ ये बताने की कोशिश करी कि 14 संशोधन के साथ जो कानून बने वो मुसलमानों के लिए कितने अच्छे हैं, उनके कितने हित में हैं, ये बताने मात्र से उनके घर में आग लगा दी गई। तो आप जो कर रहे हैं ये वो विध्वंसक हैं, वो देश प्रेमी हैं जिनको जो है देश से कम पैसे से ज्यादा प्रेम है। कहीं से कोई आदमी इनको कुछ दे देता है, उसके ऊपर ये कहीं ना कहीं नहीं, महेश जी, बात सिर्फ चर्चा की हो रही है, बात चर्चा की, चर्चा से नॉलेज बढ़ती है। आपका जो कंसर्न है ना सर, आपका जो कंसर्न है, आपकी जो चिंता है वो इस बात की है कि एक कानून देश में बना, वो कानून जो है कम से कम मुसलमानों के बीच में बताया जाए, समझाया जाए, कहा जाए। चलो मैं कह रहा हूँ बुराई ही है तो वो बुराई तो सामने आए, उस बुराई से क्या बुरा हो रहा है वो सामने कैसे आएगा? वो चर्चा से ही सामने आएगा। मैं रेस्पॉन्ड करूं थोड़ा? ठीक है, अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं करता हूं। अहमद साहब जल्दी से थोड़ा सा। ये ऐसा भी नहीं है। देखिए, देयर आर इश्यूज। ये नहीं है कि इस इशू को अमेंडमेंट करने में इश्यूज है, कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न है लोगों की। ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप इसको वन साइडेड नहीं देख सकते हो। देयर आर कंसर्न। अगर आप ये महसूस करते हो कि भाई नहीं, आपके जहन के हिसाब से, आपके प्लान के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, देन इट इज अगेन योर रिस्पांसिबिलिटी। तो फिर अगेन दोबारा आपकी जिम्मेदारी है कि ये लोगों को एक्सप्लेन करें, जिनके ये कंसर्न्स, जो इसके ऊपर कंसर्न्स दिखा रहे हैं, तो उनको आपको एक्सप्लेन करना उनका ड्यूटी बनता है। और चूंकि हम भी मान लेते हैं कि आपका इसमें कोई रोल नहीं बनता, एज गवर्नमेंट इसमें कोई रोल नहीं बनता, जो हम देखते हैं वो मानते हैं। क्योंकि ठीक है, इसका आपने कभी पहले भी अमेंडमेंट्स ला चुके हैं, वो ठीक है, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट्स है वो किसी को भी सूट नहीं करते जहां तक मुसलमानों का मामला है। तो अगर आपके हिसाब से आपका प्लान है, वी डोंट नो व्हाट इज दैट प्लान यू हैव गॉट, so then you need to come to the people and discuss in assemblies, discuss in parliament, discuss everywhere on roads, wherever. आपको लोगों को जवाब देना है, आपको लोगों को मुतमईन करना है कि भाई आपके लिए हम खाना बना रहे हैं, बहुत बढ़िया मजेदार खाना बना रहे हैं। तो उनको मालूम है कि ये ज़ाहिर है, आप ये अगेन आपको बताना पड़ेगा भाई ये ज़ाहिर नहीं है। आप थोड़ी उनको बोलोगे कि बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है कि कंफ्यूजन को क्लियर करें। अंशवत्स के पास मैं जा रहा हूं। अंशवत्स कांग्रेस पार्टी की तरफ से एज ए स्पोक पर्सन यहां पर आए हैं। कांग्रेस पार्टी भी इस बिल के विरोध में, इस कानून के विरोध में। मैं ये नहीं समझ पा रहा, जहां पर सरकार एक बार चर्चा करके इस बिल के बारे में और लोगों को अवेयर करना चाहती है, आप विरोध के नाम पर विरोध करना चाहते हैं क्या? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ चर्चा का एक ढोंग रचने का काम करती है, और मैं बताता हूं क्यों। आप सदन में जाके चर्चा करेंगे, सदन में आप रात के 2:30 बजे तक, सदन में आप रात के 12:30 बजे तक जो है इस बिल पर चर्चा करवाते जाएंगे, उस पे जो है आप बिल पे जो है वोटिंग करवाएंगे। लेकिन जहां पे असलियत में चर्चा होनी चाहिए, जहां पे क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होनी चाहिए, वहां पे आप चर्चा नहीं करवाएंगे, तब हम लोग आपत्ति दर्ज करते हैं। अब मैं अपनी बात रखता हूं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इस देश के अल्पसंख्यकों पे जो एक के बाद एक प्रहार करने का जो प्रयास कर रही है, उस चीज को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा अपनी आपत्ति दर्ज करती आई है। पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए से जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के मुसलमानों पे हमला किया। अब आरएसएस के मुखपत्र ने
आपने ऑर्गेनाइजर्स पे अगर उस पर लेख भी छपा है कि किस प्रकार से उन्होंने कैथोलिक चर्च पे जो है सवाल खड़े किए हैं उनकी जमीन पे लेके, तो उसके बाद अब क्रिश्चियंस पे उनका जो है नजर टिकी है, उसके बाद जैसे सिख पे भाइयों पे, हमारे फिर जैन भाइयों पे, तमाम ऐसे अल्पसंख्यक जो है समुदाय पे भारतीय जनता पार्टी जो है प्रहार करने का काम कर रही है।